नमस्कार दोस्तों। आज मैं श्री पंचमी व्रत कथा लेकर के आई हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार राजा युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, लेकिन व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है? भगवान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए कृपा कर इसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, कहा गया है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नामक स्त्री से लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ है। भृगु जी ने विष्णु जी के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया था। लक्ष्मी जी भी संसार के पति विष्णु जी को अपने वर रूप में पाकर अपने को कृतार्थ समझने लगे। इसके बाद वह अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। अब लक्ष्मी जी के प्रभाव से ही प्रजा में क्षेम व सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे। देवगण अवश्य भोजन प्राप्त करने लगे। राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। अब देवताओं को अति आनंद में निमग्न देखकर विरोचन जैसे दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या तथा यज्ञ आदि करने लगे। वह सब सदाचारी व धार्मिक हो गए और फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। अब वह सोच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार भूलने लगे। देवताओं को सत्य, शील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी जी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्री विहीन हो गए। दैत्यों भी लक्ष्मी जी को पाने पर बहुत गर्व से भर गए और वह कहने लगे, मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ। संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस तरह से दैत्य अहंकार से युक्त होकर अनेकों प्रकार के अनर्थ करने लगे। अब अहंकार से मति भ्रष्ट दैत्यों की भी यह दशा देख लक्ष्मी जी व्याकुल हो क्षीरसागर में चली गई। क्षीरसागर में लक्ष्मी जी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्रीविहीन होने से निस्तेज से हो गए। अब देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताएं जिसके करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो जाए। इंद्र राज की बात सुनकर बृहस्पति जी कहते हैं, देवेंद्र, मैं आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी व्रत का विधान बतलाता हूँ, जिसे करने से आप अभीष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत करने की सारी विधि बतलाई। बृहस्पति जी के कहे अनुसार इंद्र ने इस व्रत का विधिवत आचरण किया। देवराज इंद्र को यह व्रत करते हुए देख विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण सभी यह व्रत करने लगे। कुछ काल तक यह व्रत करने पर उत्तम बल और तेज पाकर सभी ने विचार किया कि समुद्र को मथ कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। इस विचार के आने पर देवता तथा असुर मंदसर पर्वत को मथानी, दही मथने वाले और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगते हैं। मंथन करने पर सबसे पहले शीतल किरणों वाले उज्जवल चंद्रमा प्रकट होते हैं। उसके बाद देवी लक्ष्मी प्रकट होती है। लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित होते हैं। भगवान विष्णु ने इस श्री लक्ष्मी पंचमी का व्रत किया था, जिसके परिणाम से देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वृक्ष स्थल का आश्रय ग्रहण किया। इंद्र ने भी इस व्रत को किया था, जिससे उन्हें त्रिभुवन का
राज्य प्राप्त हुआ, लेकिन दैत्यों ने तामस भाव से इस व्रत को किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वे ऐश्वर्यहीन हो जाते हैं। बृहस्पति जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से स्त्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्रीयुक्त हो गया। जय लक्ष्मी माता। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी तरह की कथा कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।